इस वक्त एक बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर है, राज्यपाल सीएम ने शिक्षा पहल को हरी झंडी दी है और ये बेहद ही शानदार पहल जो है वो शुरू की गई है। 550 पहाड़ी स्कूल बनेंगे फ्यूचर रेडी। देखिए बड़ी खबर। और सीएसआर से कायाकल्प होगा। राजभवन में कॉरपोरेट्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं और इसमें उत्तराखंड शिक्षा में नया अध्याय रचेगा। ये बहुत बड़ी पहल जो है उत्तराखंड सरकार, राज्यपाल भी इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने भी सीएम के साथ मिलकर इस पहल को जो है शुरुआत किया है। स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी व हाईटेक सुविधाएं इसमें रखी जाएंगी और 550 स्कूलों का कायाकल्प जो है वो सीएसआर फंड करेगा। जो सीएसआर फंड होता है उसके अंतर्गत इन तमाम स्कूलों का कायाकल्प होगा, इन तमाम स्कूलों का रिनोवेशन होगा, इनको मॉडर्न किया जाएगा, इनको आधुनिकता से लैस किया जाएगा, आधुनिक चीजें इसमें लगाई जाएंगी ताकि बच्चों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बच्चों को हर वो सुविधा मिल पाए जो आज सिचुएशंस या जो आज हालात कहते हैं, उन वर्तमान हालातों के मुताबिक इस शिक्षा को मजबूत करने का काम जो है उत्तराखंड में किया जा रहा है। और इसमें बता दें कॉर्पोरेट जगत और सरकार की ऐतिहासिक की साझेदारी भी इसमें शामिल है। डिजिटल क्लास, स्मार्ट सुविधाओं से ये लैस होंगे सभी सरकारी स्कूल। राजभवन देहरादून में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की उपस्थिति में कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। इसके साथ आपको बता दें देहरादून में उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है, जिसका बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल थ्रू सीएसआर फंड का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 550 सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर के तहत गोद लिया गया है। कार्यक्रम के दौरान कॉर्पोरेट कंपनियों व राज्य सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये कंपनियां अब राज्य के दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों की आधारभूत संरचना में सुधार लाने में मदद करेंगी। और राज्यपाल ने कहा है कि यह पहल राज्य की भावी पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने इसे न्यू उत्तराखंड, न्यू एजुकेशन का आधार बताते हुए कॉर्पोरेट्स का आभार प्रकट किया है। उत्तराखंड सरकार की इस पहल से न केवल सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा बल्कि राज्य की दिशा, शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और ऊंचाई मिलेगी। सीएसआर के माध्यम से समाज, सरकार और कॉर्पोरेट की साझेदारी एक मजबूत और समावेशी भविष्य की नींव रखेगी, जिसका इंतजार उत्तराखंड के अभिभावकों को, उत्तराखंड के उन पेरेंट्स को होगा जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या आने वाले समय पर पढ़ेंगे। का सीधा लाभ हमारे उद्योग समूह को भी मिल रहा है। उन्हें अब योजनाओं की स्वीकृति हो, जमीनें आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस, अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, इन पर अनावश्यक रूप से बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। आज के अवसर पर मैं आप सभी उद्यमी साथियों को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, व्यावहारिक और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। और इसी नीति का परिणाम है, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का भी काम किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत करके प्रदेश में शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जहां हम एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूल के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मेधावी मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। वहीं राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से उत्तराखंड के प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमारे द्वारा की गई है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित कंपनियों में
चयन भी हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का, उनके जीवन व्यक्तित्व को उनके सामने रखने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों, शौर्य गाथाओं को सम्मिलित किया है, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां उन सभी के बलिदान को समझ सके जिन्होंने देश की आजादी के लिए, समाज की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और हमारे आने वाले कर्णधारों में भी अपने उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो सके। हमारी सरकार ने बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। यही नहीं, हमारी सरकार संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की परीक्षाओं के लिए, साक्षात्कार के लिए, तैयारी हेतु के लिए, उनके लिए भी हम वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने आगे की तैयारी ठीक प्रकार से कर सके। मैं आज यहाँ पर हमारे कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं आप सबके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ कि आप सब आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में जाने का सपना देख रहे होंगे। क्या होंगे बदलाव? आप देख रहे हैं स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनेंगी, कंप्यूटर लैब बनेंगी, पुस्तकालय और खेल मैदान जो है वो भी तैयार किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को सुविधा मिले। छात्रों को डिजिटल लर्निंग टूल्स, अच्छी गुणवत्ता युक्त शौचालय उनको समर्पित किए जाएंगे, बेहतर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र भी शहरी सुविधाओं वाली शिक्षा से जुड़ पाएंगे। इसके साथ साथ ये तमाम सुविधाएं जो है वो बच्चों को वहां पर प्रदान की जाएंगी।